नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आपका नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग चैनल पर। वैसे तो हम यहां पर नेचुरल ब्यूटी रेमेडीज़ की और हीलिंग थेरेपीज़ की बात करते हैं, लेकिन आज एक पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े क्वेश्चन का आंसर लेकर के आई हूँ। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा, दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्या करें कि दूसरे हमें लाइक करें, हमें रिस्पेक्ट दें। तो इसी क्वेश्चन का आज आंसर लेकर के आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी वैल्यू दूसरों की नज़रों में बढ़ाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हम खुद अपनी वैल्यू करें, खुद अपनी इज्जत करें, कभी भी सेल्फ पिटी ना करें और दूसरों के सामने तो बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि जो भी उनसे मिलता है अपनी कमियां प्रदर्शित करते हैं। लाइक मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मैं सुबह उठने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ पर मैं उठ नहीं पाती हूँ यार। मैं डाइटिंग करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हमेशा बीच में ही स्किप कर देती हूँ। या फिर बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सब जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, जब अपने बारे में आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमियां दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहे हो। और जब आप अपनी कमियां दूसरे के सामने प्रदर्शित कर रहे हो तो दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आप उसकी नज़रों में नीचे हो जाओगे। वो सोचेगा कि आप चाह रहे हो कि वो आप पर तरस खाए और आपको सांत्वना दे। ठीक है, तो ये काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी किसी के सामने भी अपनी कमियों को प्रदर्शित नहीं होने देना है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ एंड मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस है। खुद के साथ भी कभी ये बात नहीं करनी है कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता है, या आई एम गुड फॉर नथिंग, मेहनत नहीं कर पाता, या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, या मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा स्किन अच्छी नहीं है। ये सब बातें ना खुद से करिए ना दूसरों से कहिए। कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शेक करती हैं और आपकी वैल्यू को भी घटाती हैं। बल्कि हमेशा पॉजिटिव बोलिए अपने बारे में। जो आप बोलते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप कर जाते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के सामने भी अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, तो आप अवेलेबिलिटी को अपनी कम कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। हम में से बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि हम अपना टाइम तो वेस्ट करते ही हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। कभी किसी के पास बैठ गए, कभी किसी के पास बैठ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपकी अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए कम हो जाएगी, और जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप सोचिए, देखिए, आपके आसपास बगल बगल में जो रिलेटिव्स रहते हैं, रोज आते हैं, आप उनको सिंपली चाय कॉफ़ी पूछते हैं और उनकी प्रेजेंस में ही कुछ काम भी अपना करने लग जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक रिलेटिव हैं आपके जो कभी कभी आते हैं, या सपोज 10 साल के बाद आ रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनके आने से पहले हम किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, रूम सेट करते हैं पूरा का पूरा, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मंगाते हैं, जो डेलिकेसीज वहाँ नहीं मिलती उनके लिए मंगाई जाती है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम है। राइट? तो अपनी अवेलेबिलिटी को दूसरों के लिए थोड़ा सा कम कीजिए और फिर देखिए आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। अपने काम पर फोकस कीजिए, अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए थोड़ी कम कीजिए। तीसरी चीज़, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने को वैल्यूएबल बनाइए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली कैसे? आपके गोल्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट होने चाहिए। अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहिए। जब आप अपनी नॉलेज अपग्रेड करेंगे तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी, खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। दूसरी चीज़, एक्सटर्नली वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है? आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस को अपनाइए। आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आप दिखने में प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका अच्छा लगना चाहिए। और थर्ड थिंग इज, आप
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वर्क कीजिए। जब आप इंटरनली भी अच्छे हैं, जब आपके अंदर नॉलेज का भंडार है, ज्ञान सच में पावर है, और ये जब पावर मिलती है तो अलग ही ग्रेस, अलग ही चार्म आपका बढ़ जाता है। तो ज्ञान बढ़ेगा, इंटरनली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एक्सटर्नली आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, आप हाइजीन फैक्टर अच्छा है, आप अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर लोगों पर आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से पड़ेगा। आपकी वैल्यू, आपकी जो प्राइस है वो दूसरों की नज़रों में बढ़ जाएगी और लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। चौथी चीज़, गिविंग की फिलॉसफी अपनाइए। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी करिए जिससे कि लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सके, राइट? कोई भी काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सर्विस आप दे रहे हैं, या फिर आप कोई कला सिखा रहे हैं, या फिर आप कोई कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं, या ब्यूटी फील्ड में हैं, कोई भी काम ऐसा कीजिए जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। अगर उनकी लाइफ में आपकी वजह से वैल्यू ऐड होगी, वो कुछ अच्छा कर पाएंगे आपकी वजह से, तो ऑब्वियसली उनकी नज़रों में आप भगवान बन जाओगे, राइट? तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीखिए। जो दूसरों के हित के लिए काम करता है ना, उसकी लाइफ में ऊपर से वर्षा होती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, और चाहे वो ब्लेसिंग्स की हो। जी हाँ, लोगों की हेल्प कीजिए, भगवान आपकी हेल्प करेगा। कभी भी अपने आप को ग्लोरीफाई ना करें किसी दूसरे के सामने। जैसे पहले हमने बात की कि सेल्फ पिटी की बातें नहीं करनी है, अपनी कमियां प्रदर्शित नहीं करनी है, उसी तरीके से लोगों के सामने अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ भी ना करें, बिकॉज वो तारीफ उनको हजम नहीं होगी, और आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। आपका एक्शन, आपका वर्क स्पीक करना चाहिए। आपके बोली से आपको नहीं जताना है कि मैं ऐसा हूँ, मैं एक हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतने रुपए कमाता हूँ, या मेरे लोग यहाँ पर इज्जत करते हैं, वहाँ पर इज्जत करते हैं। नो, अपनी तारीफ में कम से कम बोलिए, आपके वर्क, आपके एक्शन को बोलने दीजिए। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आपके एक्शन वो देखेंगे, जब आपका वर्क वो देखेंगे, वो खुद आपकी पर्सनालिटी को पहचान जाएंगे और खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। इसलिए लेट योर वर्क स्पीक अबाउट यू। आप खुद अपने बारे में ज़्यादा तारीफ मत कीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कम बोलिए। जी हाँ, कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। कई लोगों की आदत होती है, जब भी वो किसी दूसरे से मिलते हैं इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और उस एक्साइटमेंट में वो बहुत ज़्यादा बातें कर जाते हैं, या तो अपने बारे में या दूसरों के बारे में। तो उस चीज़ से आपको बचना है। उतना बोलिए जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन लॉजिकल टॉक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी प्रॉमिस आप करते हैं किसी के साथ, उसको पूरा कीजिए। कभी भी किसी को आपने एक प्रॉमिस किया, उसको अगर आपने अधूरा छोड़ दिया, तो आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में तो गिरेगी ही, कई और लोगों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू गिर जाएगी। इसलिए जो प्रॉमिस आपने किया, जो वर्ड्स आपने दिए, उनको आपने पूरा करना है, टाइम पर पूरा करना है। छोटी छोटी बातों से ही एक इंसान की वैल्यू हमारी नज़रों में कम हो सकती है या बढ़ सकती है। सपोज आपने कुछ काम किसी को करने के लिए दिया, एंड उसने आपको कहा कि यस, परसों आप आकर के ले जाइएगा, ये काम आपका हो जाएगा। आप परसों गए और वो काम किया ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि ये काम इसको अब दोबारा नहीं देना यार, ये टाइम पे पूरा नहीं करता है। और इसके उलट, अगर उसने परसों का वादा किया और परसों सुबह ही आपके पास कॉल आ गया कि मैम आपका ये काम हो गया है, आप ले जाइए आकर के, आपको इतनी खुशी होगी, आप दोबारा वही काम उस बंदे से कराओगे, क्योंकि उसने अपने वर्ड्स पर फोकस किया और उसको पूरा किया विद इन टाइम लिमिट। तो जो भी प्रॉमिस आप किसी को दें, जो भी वर्ड्स आप दें, वो पूरा कीजिए। देखिए आपकी वैल्यू कितनी बढ़ती है, आपकी लोग इज्जत करने लगेंगे आपके काम के बल पर। और एक बात, अपनी पहचान बनाइए, खुद सफल बनिए। सफल इंसान को हर कोई लाइक करता है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आजकल ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, एक अलग से सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, दिल में तसल्ली रहती है। आप कुछ कमा रहे हैं तो अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही पाते हैं, अपने लव्ड वंस को भी
कुछ दे पाते हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान ला सकते हैं, और वो मुस्कान जो है वो आपको नए माइलस्टोन पार करने की ताकत देती है। खुद की नज़रों में भी इज्जत बढ़ती है, दुनिया की नज़रों में, अपने लव्ड वंस की नज़रों में भी इज्जत बनती है। आप देखिए, जो कमाता है सच में उसके घर में इज्जत होती ही है। तो खुद इंडिपेंडेंट बनिए ताकि लोग आपकी इज्जत कर सकें। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी खुद की इज्जत, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप फोकस करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस तरह के और वीडियोस लाने की। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, कुछ क्लियर हुआ है, कुछ क्लैरिटी आई है माइंड में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक और बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। बाय बाय।